पुरानी दिल्ली का नाम बदलकर अब इंद्रप्रस्थ किया जाएगा। पुरानी दिल्ली जो शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है, मुगलों ने इस शहर को बसाया, 377 साल पुराना इसका इतिहास है। अब इस शहर को दोबारा से आबाद करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर विकास के नाम पर 9 मार्केटों को तोड़ा जाएगा, उनके 4-4 मंजिलें मार्केट बनाई जाएंगी। क्या है पूरा माजरा कि कैसे ये अब इसको इंद्रप्रस्थ बनाने की तैयारी कौन कर रहा है और कैसे हो रही है? देखिए, हमने तो अखबार में पढ़ा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव दिया है। वो शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट का एक प्रस्ताव था, जिसमें चांदनी चौक से ये जो मोटरों का ट्रैफिक है उसको बंद करने के बाद और उसको सिर्फ पैदल चलने के लिए खोला जाएगा और उसमें ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। ये उसका पहला फेज़ था। दूसरे फेज़ में जितने पुराने बाज़ार हैं उसमें जो दुकानें थीं, जो हवेलियां थीं, उनकी वैसी शक्ल बचा के रखी जाएगी जैसी पहले इतिहास में थी। ये दूसरा फेज़ अब शुरू होना था। लेकिन अब जो प्रस्ताव आया है वो ये कि वो जितने पुराने मार्केट हैं दिल्ली में, जिसमें चांदनी चौक है, जिसमें चावड़ी बाज़ार है, जिसमें खारी बावली है, जिसमें सदर बाज़ार है, जिसमें पहाड़गंज हैं और जामा मस्जिद के आसपास के बाज़ार हैं, ये सारे बाज़ार एक एक करके तोड़े जाएंगे और इनकी जगह 4 मंजिली नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। तो अब ये दिल्ली का पुराना इतिहास बनाने का तो जो प्रस्ताव था उसको तो तिलांजलि दे दी गई है। अब यहाँ मॉल बनाने का सिलसिला है। अब अगर ये होगा तो शाहजहानाबाद तो नहीं रहेगा। और ये इन सारे प्रस्तावों में कोई ये बात नहीं करता कि शाहजहानाबाद सिर्फ बाज़ार नहीं है, वहाँ लाखों लोग रहते हैं, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, और इस तरह के तमाम इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। उनके रहने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके घरों का क्या होगा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और ये जो आपने नाम बदलने की बात कही, तो ये तो उस योजना का एक हिस्सा है जिसमें आपने पहले स्कूलों में से मुग़लों का नाम हटा दिया यही है। मैं पूछने वाला था कि जो ये सरकार है, मौके की हुकूमत है, वो बच्चों की किताबों से मुग़लों का इतिहास गायब कर चुकी है। अब मुग़लों के बनाए हुए शहर को अगर वो गायब कर दे, उसका नाम बदल दे या उसको उजाड़ दे, तो इसमें मतलब सोए लाज़मी की बेचैनी क्या है इसमें फिर? नहीं, मेरी बेचैनी तो ये है कि आप ये जो पूरी योजना चल रही है, जिसमें आप इतिहास के एक बड़े हिस्से को आप किताबों से गायब कर रहे हैं और उसके बाद जो उस समय की बनी हुई बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, आप उनको दूसरे फेज़ में ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि एक काल था जिसमें पृथ्वीराज चौहान राज करते थे। वो 1192 में उनका राज ख़त्म हुआ और फिर 1803 में अंग्रेज़ आ गए। ये बीच में 600 साल में क्या हुआ? ये आप वही कर रहे हैं जो इतिहास के साथ पाकिस्तान में किया जा चुका है। पाकिस्तान में ऐसा ही किया गया है। 10वीं शताब्दी से पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, उसके बाद उनका कोई इतिहास नहीं है। उसके बाद 1947 होता है। तो ये ऐसा इतिहास जिसमें आप के स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होगा कि हम जहाँ आज हैं वहाँ हम कैसे पहुँचे, इसका कोई जिक्र नहीं होगा। और उसके बाद केवल वही होगा कि पिछले 12 साल से पहले भारत था ही नहीं। ये उस योजना का हिस्सा है। तो इसमें तो ये भी बात है, जो हम लगातार दलीलें सुनते हैं कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली तो दरअसल इंद्रप्रस्थ थी। वो अलग बात है कि बहुत सारे इतिहासकार ये बात मानते हैं और मतलब उस अगर फैक्ट्स की तरफ देखें तो ये बात है कि दिल्ली के अंदर ही बहुत सारी दिल्लियां हैं, 9-10 दिल्लियां बसी हैं अलग अलग टाइम पे। तो क्या इंद्रप्रस्थ ही एकमात्र दिल्ली है? और क्या इस जो अभी मौके पर जो दिल्ली है उसमें इंद्रप्रस्थ है नहीं, जो उसको बसाने का प्रोग्राम चल रहा है? देखिए, जैसे रोज़ राजनीति में बताया जा रहा है कि
मोदी साहब के आने से पहले भारत में कुछ नहीं हुआ, तो अब उसमें एक चैप्टर और जुड़ेगा। एक महाभारत का काल था और एक मोदी जी का काल था, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो खिलवाड़ इतिहास के साथ किया जा रहा है, उसकी बिना पे जो नई पीढ़ियां आएंगी वो क्या समझेंगी, उनके पास भारत का क्या बोध होगा। और हम जहां आज हैं वो हम इस लंबी यात्रा को तय करके यहाँ पहुँचे हैं, और यहाँ से हमको आगे जाना है, इसका रास्ता भी हम तय करेंगे उस बिना पे कि हमारा अतीत क्या था। जब हमारे पास अतीत की कोई समझ नहीं है तो हमारे पास कोई भविष्य भी नहीं होगा। तो क्या इंद्रप्रस्थ इस दिल्ली में नहीं है क्या? अभी जो नई इंद्रप्रस्थ बनाने की बात हो रही है। जो इलाका जो इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर है वो शाहजहानाबाद तो नहीं है। हाँ। इंद्रप्रस्थ था, एक जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों की राजधानी थी। उसके अलावा महरौली है, उसके अलावा पुराना किला है, उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की राजधानी है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी है, शाहजहानाबाद है। ये 7 अलग अलग समय पे अलग अलग राजधानियाँ यहाँ बनी हैं 13वीं शताब्दी से अब तक, और फिर नई दिल्ली 20वीं शताब्दी में बनी है। अब आप इन सबको गायब करके केवल इंद्रप्रस्थ ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं शायद उनको भी नहीं मालूम है। जी, शुक्रिया सोहेल आसमी। तो सोहेल आसमी थे, और कैसे एक पूरे शहर को ही, जिस हिसाब से किताबों से मुग़लों का इतिहास गायब किया जा रहा है, अब मुग़लों के शहर को ही गायब करने की तैयारी चल चुकी है। पहले भी बहुत सारे जगहों के भारत में नाम बदले गए हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद आजकल प्रयागराज हो चुका है। ऐसे और भी बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम बदलने की प्रक्रिया भारत में चल रही है। ये आंच दिल्ली राजधानी तक आ जाएगी। आते आते लाल किला जहाँ पर मौजूद है, और जिस शहर में मौजूद है शाहजहानाबाद, जहाँ से भारत के प्रधानमंत्री उसकी फसील से अपनी स्पीच भी देते हैं, उसका ही नाम अब इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। तो ये एक अलग इतिहास बनेगा, अलग किस्म के दौर में तय होगा। तो क्या लाल किले का नाम, जहाँ से भारत की पर जो हुकूमत करता है, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो स्पीच देता है, लाल किले का भी नाम कुछ बदला जाएगा? कुछ जैसे शहर का नाम तो ठीक है कि आपने इंद्रप्रस्थ कर देंगे, लाल किले का क्या होगा? उसका भी नाम बदल देंगे, उसमें क्या मसला है उनको। उसको कोई और दुर्ग, कोई गढ़ कुछ बना देंगे। तो जब आपने फैसला कर लिया है कि आपसे पहले इतिहास है ही नहीं, तो आप नए इतिहास का रोज़ आविष्कार करेंगे, और वो कर रहे हैं। जी, तो शुक्रिया सोहेल जी। और जो आपकी बेचैनी है वो बेचैनी सारे दिल्ली वासियों की भी बने कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो। पर देखते हैं कि इस पे बनता क्या है तो वर्तमान का सवाल, लेकिन इसके जो जवाब हैं वो तो भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।